Good morning, student. We are doing social science of 6th standard and we are doing chapter 5th of history, kingdom, king and an early republic. In our last video of this chapter, we have read about Janpadas. Janpadas means small cities. Now we will read about महाजनपदास. मतलब जो बिग सिटीज़ होती थी, बड़े बड़े शहर होते थे, उन्हें महाजनपदास बोलते थे. About 2500 years ago, some janpadas become more important than other and were known as महाजनपदास. 25 years ago मतलब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए और इसलिए उनको फिर महाजनपदास कहा जाने लगा. Some of these are shown on map for मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी. कुछ यहाँ पर जो जनपदास आपको महाजनपदास दिखाई गई इस मैप में, तो उसमें बोला कि मोस्ट महाजनपदा की अपनी कैपिटल सिटी होती थी. मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. उसमें से बहुत सारी फोर्टिफाइड होती थी. फोर्टिफाइड का मीनिंग देखो क्या है. दिस मीन दैट ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, कोई भी शहर है अगर उसके इर्द गिर्द वुड की, लकड़ी की या फिर ब्रिक की या फिर स्टोन पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती हैं, तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम फोर्टिफाइड एरिया बोल देते हैं. आगे हम अभी इसकी पिक्चर देखेंगे. फोर्टिफाइड जो बड़ी बड़ी वॉल्स, दीवारें बनाई जाती थी, वह हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर. नाउ सी द मैप. अभी आप मैप देखें तो इसमें आपको मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था. हियर आज this is a map of important janpadas and mahajanpadas. Mahajanpadas, here the capital spelling are given: Kosala, Panchala, Vajji, Avanti, Gandhara. These are the महाजनपदा. जो कैपिटल स्पेलिंग में दे रखे हैं वो महाजनपदा हैं और जो स्मॉल स्पेलिंग में दे रखे हैं दे आर जनपदास. ओके, वी कंटिन्यू. सी दिस पिक्चर. द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी. कौशाम्बी में जो फोर्टिफाइड मतलब एरिया है जो फोर्टिफिकेशन की हुई है, वॉल एक बहुत बड़ी, मैंने आपको पीछे बताया था. फोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है, कोई बहुत बड़ी दीवार बनी होती है, चाहे वो लक्कड़ की है, ईंटों की है, पत्थर की है. मतलब किसी शहर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से उसको फोर्टिफाइड किया जाता है. तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर द प्रेजेंट डे इलाहाबाद. जो आज हमें इलाहाबाद के नज़दीक हमें जो मिली है, एक ब्रिक्स की दीवार बनी हुई है, ईंटों की दीवार बनी हुई है. ए पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 25 years ago. मतलब 2500 साल पहले 2500 साल पहले बनाई गई दीवार है का एक नमूना हमें ये देखने को मिला जो कि ईंटों का बना हुआ है. अब ये जो राजा फोर्टिफाइड क्यों करते थे अपनी बिल्डिंग्स को, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. अब फोर्ट्स जो बनते थे, किले बनते थे या फोर्टिफिकेशन होती थी, शहरों की फोर्टिफिकेशन मतलब इर्द गिर्द दीवारें बनती थी, वो क्यों बनती थी, क्योंकि जो लोग पीपल होते थे वो दूसरे राजा के अटैक से डरते थे. अगर कोई दूसरा राजा अटैक कर देता है तो उनसे वो डरते थे, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट्स, किले बनाए जाते थे या फिर बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द फोर्टिफिकेशन, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी. इट आल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय द बिल्डिंग रियली लार्ज. अगर उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो इससे क्या होता है कि पता लगता है कि वह राजा कितना रिच और पावरफुल है, यह भी वो शो करते थे. एंड नाउ टाल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़. मतलब जब भी कोई राजा की कोई बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें हैं, टॉल है, लंबी दीवारें हैं, इम्प्रेसिव वॉल्स बनी हुई हैं उसकी सिटी के इर्द गिर्द, तो इससे क्या पता लगता था कि वो राजा कितना रिच और कितना पावरफुल है. Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अब जो fortified area होता था, राजा के जो शहर होते थे उसके इर्द गिर्द जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो fortified area हो गया. fortified area है तो राजा वहाँ पे fortified area के अंदर जितनी भी मतलब धरती है, लैंड है और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो राजा उनके ऊपर ईजिली कंट्रोल कर सकता था. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फोर्टिफिकेशन. Now we will read about the taxes. As the ruler of Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. अगर महाजनपदा का वो राजा है तो शासक है तो उसे मतलब क्या क्या बनाने की जरूरत थी, बिल्डिंग फोर्ट,
ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनाता था वो, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़ी बड़ी आर्मीज बनाता था ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसका खर्चा उठाने के लिए उसे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे, बहुत चीज खर्चा उठाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, और उसे कोई अफसर भी चाहिए नहीं कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग on occasional gift bought by people, as in the case of the Raja of Janpadas, they started collecting रेगुलर टैक्सेस। अब वो मतलब राजा को जितने भी गिफ्ट मिलते थे लोगों से, किसी अच्छे अवसर पर कोई अगर राजा कोई यज्ञ करता है या कोई त्यौहार है उस पर राजा के लिए लोग गिफ्ट लेके आते थे, तो उन गिफ्ट पर राजा अकेला उन गिफ्ट पर ही डिपेंड नहीं रहता था। इसलिए उसने कुछ टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू किया लोगों से, ताकि वो अपने जो फोर्ट बनाने हैं, फोर्ट्स मतलब किले बनाने हैं, फिर आर्मी रखनी है, तो उनका खर्चा वो निकाल सके। तो टैक्सेस वो कैसे इकट्ठे करता था, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रॉप्स पर जो टैक्स लगते थे, फसलों पर टैक्स लगते थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि ज़्यादा लोग फार्मर ही थे उस समय, तो खेती बाड़ी करते थे, इसलिए खेतों पे जो टैक्स लगता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बहुत पैसा भी आता था खेतों से। जो यूजली द टैक्सेस वाज फिक्स्ड, टैक्स जो फिक्स थे, एट 1/6 ऑफ वट वाज प्रोड्यूस, और जितना प्रोड्यूस किया जाता था उसका 1/6 मतलब अगर जितना प्रोड्यूस किया उसको 6 भागों में डिवाइड करके उसका एक हिस्सा राजा को मिलता था। दिस वाज नोन एज भागा और शेयर, इसे भागा और शेयर भी बोलते थे। नाउ सेकंड देखो, राजा को कैसे पैसा मिलता था, कहाँ से आमदनी होती थी राजा को। देयर वर द टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल एज, तो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो कारीगर लोग होते थे, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, वो मजदूरी के रूप में वो कर देते थे टैक्स। वो मजदूरी कैसे करते थे, सी दिस। फॉर एग्जाम्पल, ए वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग, मतलब जो अगर कोई कपड़ा बुनने वाला है, वीवर है, या स्मिथ है जो लोहार है, तो उसे टैक्स कैसे देता था वो, साल मतलब महीने में एक दिन, यहाँ लिखा है ना एवरी मंथ फॉर ए डे एवरी मंथ, महीने में एक दिन उसे राजा का काम करना पड़ता था। राजा के लिए कपड़े बनाना, ये राजा के लिए जो भी लोहार का काम होता था, तो महीने में एक दिन वह करना पड़ता था। इस तरह से वो टैक्स के रूप में जाता था। नाउ थर्ड देखिए, हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर्स होते थे, हर्डर्स मतलब जो पशुओं को चराते थे, पशु जो पालते थे, तो उनको वो टैक्स कैसे देते थे, या तो वो अपने पशु राजा को देते थे, या फिर जो पशुओं से उनको प्रोड्यूस मतलब या फिर दूध मिल रहा है उन्हें पशुओं से उन्हें वूल वगैरह मिलती है, तो वो उन्हें राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नाउ सी फोर्थ पॉइंट, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बोट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जो चीज़ें खरीदी जाती थी और बेची जाती थी उनके ऊपर भी राजा टैक्स लगाता था। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड हंटर एंड गैदरर्स also had to provide forest produce to राजा। अब जो हंटर्स होते थे, शिकारी लोग होते थे, और गैदरर्स जो अपना फूड इकट्ठा करते थे, मतलब जंगलों में ही होते थे दोनों, तो जंगलों में जो भी उनको प्रोड्यूस मिलता था, जो भी सामान मिलता था, उसको राजा को देना पड़ता था। सपोज अगर कि जो हंटर है, शिकारी है, तो कुछ शिकार करता है, तो वो शिकार जिस चीज़ का शिकार करता था उसको राजा को देना पड़ता था। गैदर से कुछ इकट्ठा कर रहा है, गैदर अगर शहद इकट्ठा कर रहा है जंगलों से, या फल इकट्ठे कर रहे हैं, या किसी तरह की लकड़ी कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको राजा को उसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता था। Okay student, it's enough for today. Have a nice day.